हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल डायनेमिक्स पर, जहां पे आपको मिलता है सरल भाषा में एक्सेल का संपूर्ण ज्ञान। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल। वी लुकअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस बनाने के लिए और किसी भी डेटाबेस से डेटा को पुल करने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि वी लुकअप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर हम लोग वी लुकअप के बारे में एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, एज और सिटी मौजूद है। तो इन डेटा का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए डेटा को इस एरिया में पुल करना है। तो वी लुकअप यहाँ पे देखिए किस तरह से काम करेगा। तो जब भी हम यहाँ पे रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल 1001 इंटर करेंगे तो वी लुकअप हमें यहाँ पे निकाल कर देगा कि इस रोल नंबर के अगेंस्ट में स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका जेंडर क्या है, एज क्या है और सिटी क्या है। और यही नहीं, अगर हम इसे चेंज करते हैं और अगर हम यहाँ पे 1007 टाइप करके इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डेटा रॉ डेटा के अकॉर्डिंगली अपडेट भी होगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे 1001 रोल नंबर इंटर करते हैं तो ये 1001 का डेटा शो करेगा, और अगर हम यहाँ 1005 इंटर करते हैं तो 1005 का डेटा ये शो करेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई एक रोल नंबर इंटर कर लेना है जिसका डेटा हम यहाँ पे लाना चाहते हैं। जहाँ डेटा लाना चाहते हैं वहाँ पे अपने कर्सर को रखें और कर्सर को रखने के बाद इक्वल टू साइन दें। इक्वल टू साइन देना कंपलसरी है। कभी भी हम एक्सेल पर कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हमेशा इक्वल टू साइन के साथ ही उस फार्मूला का शुरुआत करते हैं। तो इक्वल टू देने के बाद हमें यहाँ पे VL टाइप करना है और आपके यहाँ पे वी लुकअप आ जाएगा। वी लुकअप जैसे ही आपको शो करे तो यहाँ पे आप टैब बटन प्रेस करें तो ये वी लुकअप फार्मूला पूरा आ गया और ऑटोमेटिकली ब्रैकेट भी ओपन हो गया। ब्रैकेट ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि जिसके बेसिस पे आप डेटा को पुल करना चाहते हैं, वो बेस जिसके बेसिस पे आप डेटा को यहाँ पर लाना चाहते हैं वो हमें लुकअप वैल्यू में डालना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस वैल्यू है वो रोल नंबर है, क्योंकि रोल नंबर ही हमारे इस पूरे के पूरे डेटा में यूनिक है और लुकअप वैल्यू वही होना चाहिए जो यूनिक हो। तो इसलिए हम रोल नंबर को अपना लुकअप वैल्यू मानेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रोल नंबर के ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा और रोल नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे तो इसके बाद हमसे इसने पूछा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है जिस एरिया में हमारा रॉ डेटा है। तो हमारा रॉ डेटा किस एरिया में है वो हमें एरिया यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रॉ डेटा को ऊपर से सेलेक्ट करें। ऊपर से इसलिए आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फर्दर अगर कोई न्यू एंट्री यहाँ पे नीचे करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फार्मूला में अपडेट हो जाएगा। आपको बार बार फार्मूला में टेबल एरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर से ही अपने टेबल एरे को सेलेक्ट करना है। टेबल एरे को सेलेक्ट करने के बाद जब हम कॉमा देते हैं तो ये हमसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है हमें कितने नंबर कॉलम का डेटा को यहाँ दिखाना है। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट नेम निकालना है और स्टूडेंट नेम यहाँ सेकंड नंबर कॉलम पर अवेलेबल है। तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ जेंडर निकालना होता तो यहाँ 3 लिखना पड़ता और एज निकालना होता तो 4 लिखना पड़ता। तो इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट नेम हम निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट नेम सेकंड नंबर कॉलम पर अवेलेबल है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा। 2 डालने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम कॉमा देंगे तो कॉमा देने के बाद यहाँ पे हमें पूछता है लुकअप रेंज। लुकअप रेंज में 2 चीजें आती है। सबसे पहला होता है अप्रॉक्सीमेट मैच और दूसरा होता है एग्जैक्ट मैच। तो अप्रॉक्सीमेट मैच अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए दिया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं देखना। हमें देखना है कि इस रोल नंबर के अगेंस्ट में स्टूडेंट का नेम क्या है। तो ये एग्जैक्ट मैच है, इसलिए हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे फॉल्स ले सकते हैं
डबल क्लिक जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। तो आप चाहे तो यहाँ पे फॉल्स लिख भी सकते हैं या फिर उसके बदले में 0 भी ले सकते हैं। 0 लेने के बाद जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। तो इंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 1001 का जो स्टूडेंट नेम है राजेश, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब आइए यहाँ पे रोल नंबर को चेंज करके देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे रोल नंबर 1005 लिखकर इंटर किया तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट नेम है वो यहाँ पे इसका शो करेगा। आइए एक बार फिर से करके देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, VL प्रेस किया और VL प्रेस करके टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करने के बाद हमसे इसने पूछा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है जिसको रेफरेंस मान के आप डेटा को लाना चाहते हैं, जो कि यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है रोल नंबर। तो आप यहाँ पे रोल नंबर के ऊपर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद आपसे ये मांगेगा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है कि जिस एरिया में हमारा रॉ डेटा अवेलेबल है उसे हमें पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें इसे पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप इसे ऊपर से सेलेक्ट करेंगे। ABCD जो लिखा हुआ है वहां से सेलेक्ट करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए। और नेक्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे कोई नीचे न्यू एंट्री करें तो वो फॉर्मूला में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। इसके बाद जब हम यहाँ पे कॉमा प्रेस करते हैं तो ये हमसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा 2, क्योंकि हमें स्टूडेंट नेम निकालना है और स्टूडेंट नेम यहाँ रोल नंबर के अगेंस्ट में सेकंड नंबर कॉलम पे है, तो इसलिए यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 डालना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा ट्रू और एग्जैक्ट मैच के लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा फॉल्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया फॉल्स क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच लेना है। और आप यहाँ पे फॉल्स के स्थान पर 0 भी ले सकते हैं और ट्रू के स्थान पर 1 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं और 0 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रोल नंबर है 5 उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेक्ट नेम शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ रोल नंबर को अपडेट करते हैं स्टूडेंट नेम भी अपने आप अपडेट हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम जेंडर निकालेंगे। वी लुकअप डालने के बाद टैप किया। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू डालना है। लुकअप वैल्यू डालकर जब हम कॉमा देंगे तो हमें टेबल एरे डालना पड़ेगा। हमने यहाँ पे टेबल एरे भी दे दिया। कॉमा किया। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर लेना पड़ेगा 3, क्योंकि आप जेंडर निकाल रहे हो और जेंडर यहाँ पे कॉलम नंबर 3 पर अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे जेंडर के लिए कॉलम नंबर 3 देना होगा। और एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा की तरह 0 यानी कि फॉल्स ब्रैकेट क्लोज करके आपको इंटर करना होगा। तो इस तरह से आप एज और सिटी दोनों निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे ड्रैग किस तरह से किया जाए। अगर हम यहाँ पे इसे ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो ये एक एरर शो करेगा। आइए ड्रैग करके देखते हैं। जैसे ही हमने इसे ड्रैग किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो लुकअप वैल्यू था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। जो लुकअप वैल्यू था वो रोल नंबर होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे आपका लुकअप वैल्यू जो शो कर रहा है वो H2 शो कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट नेम, जो कि गलत है। वो आपका क्या होना चाहिए, रोल नंबर, क्योंकि वही हमारा यूनिक है, वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम डेटा को लाना चाहते हैं। तो अगर आप वी लुकअप फॉर्मूले में ड्रैग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेल एड्रेस को लॉक करना बहुत जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं कि सेल एड्रेस को लॉक किस तरह से किया जाता है, ताकि हम अपने समय को बचा सकें और बार बार हमें यहाँ फॉर्मूला इंटर ना करना पड़े। तो अब आपको फॉर्मूला के ऊपर में डबल क्लिक करना पड़ेगा और जो सेल एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए ड्रैग करने के बाद उसे हमें लॉक करना पड़ेगा। तो सेल एड्रेस G2 जो हमें शो कर रहा है, यानी कि हमारा रोल नंबर जो कि लुकअप वैल्यू है, इसे लॉक करने के लिए अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस करें। जैसे ही आप यहाँ पे F4 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
डॉलर साइन लग चुका है। तो डॉलर साइन लगने का मतलब है कि ये सेल एड्रेस अब लॉक हो चुका है, अब इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो सकता। इसी तरह से आपका जो टेबल एरे है इसे भी हमें लॉक करना पड़ेगा। तो इसे हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस किया। जैसे ही हमने यहाँ F4 की प्रेस किया तो ये डॉलर साइन शो कर रहा है, यानी कि ये लॉक हो चुका है। अब हम इसे कितना भी ड्रैग कर लें, सेल एड्रेस इसका चेंज नहीं होने वाला और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। अब हम इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी में स्टूडेंट नेम आ रहा है क्योंकि सभी का कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है, क्योंकि यहाँ पे इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है। अब हम 1 बाय 1 सभी के कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करते हैं। जेंडर के लिए किया 3, एज के लिए हमने इसे किया 4 और सिटी के लिए हमने इसे किया 5। तो यहाँ पे देखिएगा कितने सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे वी लुकअप लगाया और वी लुकअप लगाकर अपने सेल एड्रेस को लॉक करने के बाद हमें यहाँ पे जस्ट इंटर करना है और आपको करेक्ट वैल्यू शो करेगा। अब यहाँ पे हमारा ये शीट रेडी हो चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ पे रोल नंबर इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा डेटा एक साथ में अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने ऑफिस में रिपोर्ट बना सकते हैं और काफी बड़े डेटा में से किसी भी एक डेटा को पुल करके निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा वी लुकअप जो कि सेम शीट में था। अब हम लोग आ जाते हैं इंटर शीट वी लुकअप पे। इंटर शीट वी लुकअप का मतलब होता है कि आपका डेटा एक शीट में होगा और आपको वी लुकअप दूसरे शीट में लगाना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे 2 शीट्स हैं, एक है डेटा और दूसरा है इंटर शीट, जिसके ऊपर में हमें वी लुकअप फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। हमारा जो डेटा है वो दूसरे शीट में है और हमें वी लुकअप दूसरे शीट के ऊपर में अप्लाई करना है। तो अब हम ये कैसे करेंगे? काफी आसान है। पहले की तरह हमें यहाँ पे कोई एक रोल नंबर इंटर कर लेना है जिसका हम यहाँ डेटा देखना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इक्वल टू देना है। इक्वल टू देकर जब आप यहाँ पे वी लुकअप इंटर करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, तो टैब प्रेस करने के बाद वी लुकअप फॉर्मूला इंटर हो गया। लुकअप वैल्यू हमारा रेफरेंस पॉइंट जिसके बेसिस पे हम डेटा को पुल करना चाहते हैं, रोल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद टेबल एरे पूछा। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेबल एरे का मतलब होता है हमारा रॉ डेटा। अब रॉ डेटा हमारा दूसरा शीट में है, वो सेम शीट में नहीं है। तो आपका रॉ डेटा जिस शीट में है हमें वहां पे जाना होगा। अब उस शीट के ऊपर क्लिक करेंगे जिस एरिया पे हमारा रॉ डेटा एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक हमारा रॉ डेटा हमारे सामने आ गया। अब इसे पहले की तरह सेलेक्ट करना होगा और जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सेल के फॉर्मूला बार के ऊपर में इसका फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका लुकअप वैल्यू और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टेबल एरे। अब यहाँ पे भी आपको इसे लॉक करना पड़ेगा पहले की तरह। तो हमें सेल एड्रेस को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस कर देना है। इसी तरह से हमें इसे भी सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके F4 की प्रेस कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे डालना होगा कॉमा। कॉमा डालने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा की तरह हमें डालना होगा 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इंटर करने के बाद आप देखिए यहाँ पे रोल नंबर चेंज करने पर स्टूडेंट नेम भी चेंज हो रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला सही से अप्लाई किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबका कॉलम इंडेक्स नंबर जो 2 है, ड्रैग करने के बाद हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। इसे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद जेंडर का कॉलम इंडेक्स नंबर 3, एज का कॉलम इंडेक्स नंबर 4, सिटी का कॉलम इंडेक्स नंबर 5। तो कितने इजी तरीके से हमने यहाँ पे इंटर शीट वी लुकअप का इस्तेमाल किया और दूसरे शीट में से डेटा को वी लुकअप करके यहाँ पे दिखा दिया। तो आप यहाँ जो भी रोल नंबर इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट होगा और वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरह से हम सेम शीट में वी लुकअप लगा सकते हैं और इसी के साथ साथ दूसरे शीट में भी वी लुकअप लगा सकते। अब आइए देखते हैं थोड़े से एडवांस लेवल पर वी लुकअप को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पास एक एग्जांपल है ड्रॉप डाउन लिस्ट का। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाए और हमें यहाँ पे पार्ट नंबर
मैनुअली हाथ से टाइप ना करना पड़े, बल्कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए हम यहाँ पे पार्ट नंबर को सिलेक्ट करें। तो इसके लिए हमें यहाँ एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। आइए पहले डेटा को समझते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्वांटिटी दिया गया है, रेट और वैल्यू दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें ये सारा पार्ट नंबर शो करना चाहिए। तो अगर हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो उस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट यहां क्रिएट करना चाहते हैं तो इस सीट को सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको जाना पड़ेगा डेटा टैब पे। डेटा टैब से आपको जाना होगा डेटा वैलिडेशन में और अलाउ पे आपको लेना होगा लिस्ट। जैसे ही हम यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे सोर्स पूछेगा। सोर्स पे आपको क्लिक करना है और वो पूरा का पूरा पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लेना है, जो पार्ट नंबर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में। वो पूरा पार्ट नंबर यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया और यहाँ पे सारा का सारा पार्ट नंबर डिस्प्ले कर रहा है, जो भी पार्ट नंबर आपका यहाँ रॉ डेटा पे लिखा हुआ है। आइए एक बार फिर से करके देखते हैं। डेटा वैलिडेशन को क्लियर करने के लिए डेटा वैलिडेशन पे फिर से जाना है, क्लियर ऑल के ऊपर क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। तो ये डेटा वैलिडेशन देखिए क्लियर हो गया। तो डेटा वैलिडेशन में लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा टैब पे और डेटा टैब से जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन टैब पे। जैसे ही हम डेटा वैलिडेशन टैब पे जाएंगे तो आपसे यहाँ पे पूछेगा अलाउ। अलाउ में हमें लेना पड़ेगा लिस्ट। लिस्ट लेने के बाद आपको सोर्स डालना है। सोर्स में हमने उन सभी पार्ट नंबर्स को सेलेक्ट किया जिन पार्ट नंबर्स को आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट पे शो करना है और इसके बाद हमें यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गया और आप सिंपली यहाँ से किसी भी पार्ट नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ डाल सकते हैं। आपको मैनुअली टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला का सिंपली इस्तेमाल करेंगे और डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू को यहाँ पे शो करेंगे। आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा इक्वल टू VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में आपको डालना होगा पार्ट नंबर, हमारा रेफरेंस पॉइंट, जिसके बेसिस पे आप अपने वैल्यू को पुल करना चाहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कॉमा। कॉमा करने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे टेबल एरे। तो आइए अब यहाँ पे हम VLOOKUP फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अपने वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ VLOOKUP फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू का साइन डालना होगा और इक्वल टू का साइन डालने के बाद VL टैब जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ VLOOKUP फॉर्मूला इंटर हो जाएगा। VLOOKUP इंटर होने के बाद यहाँ लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करना होगा। आपका लुकअप वैल्यू पार्ट नंबर है, कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद आपको यहाँ पे पूरा एरिया सेलेक्ट करना होगा टेबल एरे का, कॉमा देंगे। इसके बाद आपको यहाँ डालना होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर मटेरियल डिस्क्रिप्शन है जो कि 2 होगा और इसके बाद यहाँ पे कॉमा डालकर एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 डालना होगा और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पे पार्ट नंबर को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मटेरियल डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप पार्ट नंबर को चेंज करके अपने मटेरियल डिस्क्रिप्शन को भी अपडेट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सेल एड्रेस को लॉक करना होगा, तो सेल एड्रेस को लॉक करने के लिए जस्ट डबल क्लिक करेंगे अपने फॉर्मूला के ऊपर। लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करके इसके ऊपर F4 प्रेस करना है तो ये लॉक हो गया और टेबल एरे को भी सेलेक्ट करके इसके ऊपर F4 प्रेस करना है, ये भी लॉक हो गया। तो दोस्तों ये लॉक करना सेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उन हर सेल एड्रेस को लॉक करना है जो कि ड्रैग करते वक्त चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया तो हमें वहां पे गलत रिजल्ट शो करेगा। और यहाँ पे जब ये लॉक हो जाए कीबोर्ड से इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद अब इसे आप बिना किसी टेंशन के ड्रैग कर सकते हैं। जब एक बार ये ड्रैग हो जाए
तो अब जैसा कि हमने पहले किया था, कॉलम इंडेक्स नंबर्स को अपडेट कर दें। यहां पे कर दे 3, 4 और वैल्यू में कर दें 5। अब हमारा यहाँ डेटा ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही डेटा रेडी हो गया, अब यहाँ किसी भी पार्ट नंबर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और पार्ट नंबर को सेलेक्ट करके डेटा को यहाँ शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए क्रिएट किया जाने वाला VLOOKUP। इस तरह से आप अपने ऑफिस में शानदार शीट शो कर सकते हैं और इससे आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, VLOOKUP विद इफ एरर फंक्शन। ये वो फंक्शन है जिसके जरिए आप यहाँ पे VLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ अगर सेल एड्रेस ब्लैंक भी रहे तो आपको किसी तरह का एरर शो नहीं करेगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। अगर हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 के शीट पर आए और यहाँ पे लुकअप वैल्यू को डिलीट कर दें तो आप देख सकते हैं कि सारा वैल्यू NA शो कर रहा है, जो कि एक एरर है। यहाँ पे फॉर्मूला करेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि लुकअप वैल्यू नहीं है तो इस वजह से ये पूरा का पूरा डेटा NA शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे किसी रोल नंबर को एंटर करते हैं तो वो अपना करेक्ट वैल्यू शो करता है, लेकिन जब हम यहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ NA शो करता है। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा रोल नंबर ब्लैंक है तो यहाँ पे भी सब में ब्लैंक आए या फिर डैश आए, या आप जो भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और मोबाइल नंबर दिया गया है। अब इसके ऊपर में हमें VLOOKUP लगाना है और VLOOKUP लगाकर ब्लैंक के कंडीशन में हमें यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू शो करना है। इसके लिए सिंपली आपको VLOOKUP लगाना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू, और इसे F4 प्रेस करके आप ये लॉक कर दें। लॉक करने के बाद कॉमा डालें। टेबल एरे, तो टेबल एरे के लिए हमने अपने रॉ डेटा को पूरा सेलेक्ट किया, फिर कॉमा दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि आपको यहाँ एम्प्लॉय नेम निकालना है तो एम्प्लॉय नेम सेकंड नंबर कॉलम पर है, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम 2, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 2, कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद हमेशा की तरह एग्जैक्ट मैच के लिए आपको फॉल्स या 0 सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा कि जब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमने डाला है तो ये करेक्ट वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन जब हम यहाँ एम्प्लॉय आईडी को डिलीट कर देते हैं तो उस समय यहाँ पे ये NA वैल्यू शो करता है, जिसे हमें ब्लैंक के साथ रिप्लेस करना है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इफ एरर फॉर्मूला। आइए पहले इस फॉर्मूला को समझते हैं। इक्वल टू इफ एरर। इफ एरर वैल्यू किसी भी एरर वैल्यू को किसी मैसेज में कन्वर्ट करता है। आप यहाँ पे जब इफ एरर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 चीजें आपको डालनी होती है। सबसे पहली चीज आपको डालनी होती है वैल्यू, जिसमें आपका इंटायर फॉर्मूला आएगा। वैल्यू का मतलब आपका इंटायर फॉर्मूला, और वैल्यू इफ एरर का मतलब है कि अगर वैल्यू एरर हो तो उस केस में आपका क्या वैल्यू शो करेगा। तो अगर आपका वैल्यू एरर हो तो आपको ब्लैंक शो करेगा, तो उस केस में वैल्यू इफ एरर ब्लैंक होगा। वैल्यू का मतलब है आपका इंटायर फॉर्मूला और वैल्यू इफ एरर का मतलब है वो मैसेज जो एरर के केस में आपको शो करेगा। तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। इफ एरर फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग VLOOKUP पे करेंगे। आपको यहाँ पे अपने VLOOKUP फॉर्मूला पे आना है और इसके सबसे पहले इक्वल टू के बाद इफ एरर को ऐड कर देना है। इफ एरर को आपको यहाँ पे 2 बार इक्वल टू साइन नहीं लगाना, इक्वल टू साइन सिर्फ एक ही बार लगा रहेगा, और VLOOKUP के ठीक पहले इफ एरर को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इसका वैल्यू हो जाएगा। अब आपको लास्ट में आना है और लास्ट में आने के बाद कॉमा देना है। अब आपसे ये पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर, यानी कि अगर इस फॉर्मूला का वैल्यू एरर हो तो आपको क्या वैल्यू शो करेगा। तो हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लैंक शो करना है। तो ब्लैंक शो करने के लिए डबल कोटेशन ओपन एंड डबल कोटेशन क्लोज, आपको इतना करना है। और अगर आपको यहाँ डैश शो करना है
तो डबल कोटेशंस के बीच में आपको डैश लिखना पड़ेगा। आपको जो भी शो करना है आपको डबल कोटेशन के बीच में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ब्लैंक शो करना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे डबल कोटेशंस के बीच में कुछ नहीं देना, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक है और रिजल्ट भी ब्लैंक है, क्योंकि इसने NA को ब्लैंक के साथ रिप्लेस कर दिया। आइए एक बार फिर से करके देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू में आपको डालना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी, लॉक करने के लिए F4, कॉमा, टेबल एरे, आपने पूरे टेबल एरे को सेलेक्ट किया, F4 प्रेस किया, कॉमा दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमारा वी लुकअप फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू अगर NA हो तो वहां पे ब्लैंक शो करें, तो आपको इक्वल टू के ठीक बाद इफ एरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। इफ एरर लगाने के बाद आपको फॉर्मूला के लास्ट में आना है, कॉमा देना है, और यहाँ पे आपसे पूछेगा वैल्यू इफ एरर। तो वैल्यू इफ एरर आपको देना है 2 बार डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे आप देखिएगा फॉर्मूला तो लगा हुआ है सेल एड्रेस पे, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू ब्लैंक है। तो आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होने के बावजूद भी, क्योंकि आपका लुकअप वैल्यू ब्लैंक है, इसलिए आपका एम्प्लॉय नेम भी ब्लैंक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डाला, तो एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद वो एम्प्लॉय नेम यहाँ पर उसका शो कर दिया। अब हमेशा की तरह इसे ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करने के बाद सेल एड्रेस को अपडेट कर देंगे। तो डिजिग्नेशन के लिए सेल एड्रेस हमारा हो जाएगा 3, इसके लिए कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा हो जाएगा 4, और मोबाइल नंबर के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 5। और अगर एम्प्लॉय आईडी यहाँ ब्लैंक हो, आपको यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू ही शो करेगा। तो इस प्रकार से हम वी लुकअप्स के साथ साथ इफ एरर फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहे, जहां पे आपको एक्सेल से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।